जो बीच राह में बैठ गए वे बैठे ही रह जाते हैं, जो लगातार चलते रहते निश्चय ही मंजिल पाते हैं। नमस्कार, जय हिंद। आइए आज समझते हैं, हमारे बहुत से प्रगणक साथियों के सामने एक समस्या ये आ रही है कि भवन नंबर, जनगणना मकान नंबर और परिवार नंबर, इनको कैसे अलग अलग समझा जाए, कैसे क्लियर किया जाए। तो बड़ी ही सरलता के साथ में अभी हम बड़ी आसान भाषा में समझेंगे। आइए देखिएगा। देखिए बोर्ड पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये लिखा है भवन, जनगणना मकान और ये है परिवार। मान लीजिए हमारे ब्लॉक में एक ऐसा हमें भवन मिला, हम अपने ब्लॉक में गए, घूम घूम कर हमने देखा, सर्वे किया, एक मकान पर पहुँचे, इस तरीके से वो भवन बना हुआ है। देखिए हम बिल्कुल एक उदाहरण लेकर के आपको समझाना चाह रहे हैं, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए ये एक भवन बना हुआ है और इसका ये परिसर है। देहात में परिसर खुला भी हो सकता है, जैसा हम लोगों ने प्रशिक्षण में सीखा। परिसर कोई ज़रूरी नहीं है कि बाउंड्री वाल हो, उसमें छोटा फाटक लगा हो, बड़ा फाटक लगा हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। हमारे गांव में खुला मैदान है, सब आगे पर दरवाजे पर काफ़ी मैदान पड़ा हुआ फील्ड है, तो वैसा ही मान लीजिए। यहाँ पर रास्ता भी है आगे यहाँ पर, और फिर फील्ड पड़ी हुई है। उसके बाद में मकान बना है, जिसको हम कहते हैं अपनी जनगणना की भाषा में भवन। तो ये भवन एक बना हुआ है। इसमें हम मकान मालिक से हमने जानकारी ली, तो उसने हमको बताया, इसमें देखो एक प्रवेश द्वार यहाँ पर है, आपको दिखाई पड़ रहा है, स्पष्ट है, और एक प्रवेश द्वार यहाँ है, एक प्रवेश द्वार यहाँ है, और एक प्रवेश द्वार साइड में है, वो यहाँ से आता जाता है ना। तो 1 2 3 4 प्रवेश द्वार हैं। एक भाई यहाँ पर रह रहा है, ये इतना, ये 2 कमरे उसके कब्जे में हैं, उसकी यहाँ पर रसोई है, भोजन अलग बनता है। एक भाई यहाँ पर मान लीजिए बी नाम का कोई व्यक्ति है, ये संकेत के लिए हमने बी लिख दिया है, कोई भी नाम हो सकता है यहाँ पर, तो उसकी रसोई इसी में है, वो रह रहा है, वो इसमें आंगन में, जो आगे आंगन घर के अंदर है उसमें निकलता है। एक भाई यहाँ पर रह रहा है, उसकी भी किचन अलग है और इसमें निकलता है। एक भाई यहाँ पर है, उसका प्रवेश द्वार यहाँ है, साइड में एक दरवाज़ा अंदर भी है, वो अंदर भी जा सकता है। एक भाई यहाँ पर है, उसका प्रवेश द्वार, निकास द्वार ये है, यहाँ रहता है, और एक यहाँ पर है, उसका ये प्रवेश द्वार है, आना जाना यहाँ से है। सबकी किचन अलग अलग है, इसकी भी किचन अलग है यहाँ, इसकी भी किचन यहाँ अलग है, इसकी भी किचन, इसकी, ये सब किचन है यहाँ पर। तो ये क्लियर हो रहा है कि इसमें 1 परिवार, 2 परिवार, 3 परिवार और 4 परिवार और 5 परिवार इस मकान में रहते हैं। 5 व्यक्ति शादीशुदा है, सबकी पत्नी और बच्चे हैं, सबका रसोई घर अलग है, भोजन व्यवस्था सबकी अलग अलग है। अब आइए हम समझते हैं जनगणना मकान इसमें कैसे दिए जाएं और भवन नंबर क्या दिया जाए। आइए मान लीजिए जब हम यहाँ पर गए तो ये 15वें नंबर का भवन हमें मिला, और ये पूरा कच्चा है, पुराना मकान है, पूरा कच्चा है, और कच्चे के लिए त्रिभुजाकार आकृति बनाई जाती है। ये त्रिभुज बना करके 15 नंबर जो आप नजरी नक्शा बनाएंगे उसमें ऐसे लिखेंगे, इस मकान को ऐसे दर्शाएंगे, ये 15 नंबर का कच्चा है और इसके अंदर 4 जनगणना मकान हैं। 4 जनगणना मकान कौन से हुए? इसका प्रवेश द्वार है, ये जनगणना मकान 1 हो गया, और इधर 1 हो गया तो 2 हो गए, इधर 1, ये 3 हो गया, और इधर जब गए तो इसमें यहाँ पर 2 भाई हैं, इनका निकास द्वार प्रवेश द्वार 1 ही है, तो ये 1 जनगणना मकान दोनों का माना जाएगा, लेकिन परिवार 2 माने जाएंगे अलग अलग। समझ गए? अभी आप समझ जाएंगे विस्तार से। अभी जब हम यहाँ ये तालिका भरेंगे, इधर आइए देखते हैं तालिका। मान लीजिए भवन नंबर 15 है, तो इसको हमें ऐसे लिखना है, इसमें 0 नहीं लगाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 17 50 51 98 102 105 ऐसे लिखेंगे, इसमें जो भी क्रम बढ़ता चला जाएगा। अब जनगणना मकान, मान लीजिए जब जनगणना मकान पर गए, 15वें भवन में जनगणना मकान पर जब गए हम, तो यहाँ पर ये जो है, ये जनगणना मकान हमको मिला 17 नंबर का। ये जनगणना मकान मिला 17 नंबर। जनगणना मकान 4 डिजिट में लिखा जाएगा,
बिल्कुल क्लियर है। 1 2 3 अर्थात 4 अंकों में लिखा जाएगा। ये 17वें नंबर का है। उसके बाद में परिवार, इसका जो है परिवार, ये वाला, ये इस मकान की, हम इस जनगणना मकान की बात कर रहे हैं अभी। तो परिवार जो है वो मान लीजिए आ गया 22 नंबर का, है ना। ये 22 नंबर का है। ये 3 डिजिट में लिखा जाएगा, 3 अंकों में, 0 22। ये 4 में रहेगा और ये है चाहे 2 डिजिट में पहुँचे चाहे 3 में, सिंगल से चालू करना, इसमें शून्य वगैरह नहीं लगेंगे। आइए अब समझते हैं, ये हो गया। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं दूसरे जनगणना मकान पर। मान लीजिए हम यहाँ आए, यहाँ आ गए। अब इसका ये प्रवेश द्वार है यहाँ से, है ना, ये प्रवेश द्वार है यहाँ से निकास है, ये आंगन है यहाँ पर सब। और इसमें 2 भाई हैं, 2 भाई रहते हैं, 2 परिवार हैं, लेकिन निकास द्वार मुख्य जो है वो एक ही है, इसलिए एक जनगणना मकान इनका माना जाएगा यहाँ पर। तो हम ये जनगणना मकान हो गया। भवन तो वही है 15 और जनगणना मकान ये हो जाएगा 0018, है ना। ये 0018 एक क्रमांक है इनका, जनगणना मकान का। उसके बाद में परिवार हो जाएगा 023 नंबर का परिवार हो गया। ये एक परिवार हो गया 23 नंबर का। अब इसमें 2 परिवार हैं, इस जनगणना मकान में यहाँ पर 2 परिवार हैं। फिर हम डैश लगाएंगे, भवन वही है, अब जनगणना मकान भी वही है 0018। अब इसमें परिवार हो गया 024, ये बढ़ गया, ये परिवार ये हो गया। क्लियर बिल्कुल, ये यहाँ पर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आ गए। ये भाई जो है रहता, इसका प्रवेश द्वार बिल्कुल अलग है यहाँ, है ना। तो ये है जनगणना मकान अलग होगा, लेकिन भवन वही रहेगा। तो भवन 15 ही है, समझ लीजिए, भवन तो यही है अभी। तो ये 15 हो गया यहाँ पर। 15 भवन नंबर में अब जनगणना मकान भी बदल जाएगा, ये हो जाएगा 0019। ये जनगणना मकान 19 हो गया। परिवार बदल जाएगा 025, ये परिवार हो गया। उसके बाद में हम, ये हो गया, यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर भवन वही है, जनगणना मकान बदल गया क्योंकि प्रवेश द्वार अलग है, किचन भी अलग है, सब कुछ अलग है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 00 और 20, समझ गए। और परिवार इसका हो जाएगा 026 नंबर का, ये हो गया। अब देखिए इसमें 1 2 3 4 5 परिवार हैं। इसमें 1 2 3 4 5 परिवार हैं, लेकिन जनगणना मकान 1 2 3 4 हैं। इसमें ये एक जनगणना मकान में 2 परिवार रह रहे हैं, 23 नंबर का एक और एक 24 नंबर का। और भवन नंबर एक ही है, 15 नंबर उसका क्रमांक है, उसी के अंदर ये सब हैं, बिल्डिंग एक है, समझ गए। अब देखिए ये कॉन्सेप्ट, मुझे पूरी उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पर उसके पास में देखते हैं, यह एक पक्का भवन बना हुआ है, बिल्कुल अलग है, तो अलग नंबर दिया जाएगा। इसका हो गया 16 नंबर, ये 16 नंबर है। जब हम नज़री नक्शा पर बनाएंगे तो इस तरीके से बनाएंगे, पक्का है तो ऐसे बनाएंगे और 16 लिखेंगे। इसमें एक ही परिवार जनगणना मकान है, इसमें दूसरा परिवार नहीं है, दूसरा जनगणना मकान नहीं है, एक ही निकास और प्रवेश द्वार है। तो इसके नीचे हम जनगणना मकानों की संख्या ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे, वो तभी लिखेंगे जब एक से ज़्यादा होगा, समझ गए। तो हम यहाँ पर 16 लिखते हैं और जनगणना मकान जो है ये हो जाएगा 0021, ये 0021 पर जाएगा ना, क्रम हमारा आगे बढ़ रहा है। और परिवार इसमें एक रह रहा है तो वो 027 हो गया। बिल्कुल क्लियर, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने विधिवत समझा होगा। इस वीडियो को आप 1 से ज़्यादा बार देख ले, जहाँ पर समझ ना आए वहाँ पर थोड़ा रुक करके समझ ले। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि भवन और जनगणना मकान और परिवार ये कैसे क्लियर किए जाएं। जब आप ये चेलो ऐप खोलेंगे डिवाइस में तो उसमें इसी तरह से आपको भरना पड़ेगा, है ना, उसमें इसी तरह से आपको भरना पड़ेगा। ये रिपीट होंगे, कोई रिपीट नहीं होंगे,
कोई ये रिपीट होंगे, कोई नहीं होंगे। वो भवन जो है बड़ी चीज़ है, जनगणना मकान उससे छोटी चीज़ है, और परिवार उससे भी छोटी चीज़ है। ये समझ लीजिए, भवन बड़ी चीज़, जनगणना मकान उससे छोटी चीज़, और परिवार उससे छोटी चीज़ है ना। आपने वीडियो बड़े धैर्य के साथ में अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार।